मेरा नाम आकाश गौरव है। नहीं, इनको बताना है, इनको बताना है। इंट्रोडक्शन तो हमारा दीजिए। माय नेम इज़ आकाश गौरव सिंह और इंस्टा पे मेरा नाम पैशन ज़्यादा है, आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो भी देख लीजिएगा, अच्छा ही रहता है। और बाकी जो बचा हुआ इंट्रोडक्शन है वो ये बताएंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि हम दोनों का ही विंटेज कॉमेडी क्लब है पुणे में, वहाँ पे आइए, शो देखिए, मज़ा कीजिए। चलिए अर्जुन भाई, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, तो मेरा नाम अर्जुन राणा है और ये मेरे पार्टनर हैं क्लब में भी और स्टैंड अप में भी। बहुत सालों से हम लोग साथ में हैं। मेरी उम्र है 41 वर्ष। ये मुझसे काफ़ी छोटे हैं। कितना है? 35 34? 5 साल छोटे हैं, 36। ठीक है, तो इस उम्र में जा कर के मुझे बालों की कमी महसूस हुई, तो मैं हेयर ग्रो क्लिनिक में आया हूँ। डॉक्टर किरण से कंसल्टेशन लेने के बाद ट्रांसप्लांट कराया है, पीआरपी, बहुत सारी चीज़ें हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं जिसके तहत आपके बाल दोबारा उगाए जा सकते हैं या जो उगे हुए हैं उन्हें बचाया जा सकता है। मेरी उम्र में दोस्तों ये करना वाजिब लगता है, राइट? आप काहे के लिए इत्यादि कराने चले आए? अच्छे खासे बाल तो है आपके। इसलिए क्योंकि आपकी उम्र में पहुंच के आपके ऐसा खौफ मेरा जिए, इसके लिए पहले से ही हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वो भी ज़रूरी है दोस्तों। मेरे एज ग्रुप वालों को मना मत कीजिए, आइए। क्या फिर चल रहा है आपका? फिर तो सही, अभी ऑफिस लॉग इन करना है, बहुत सारा काम है ऑफिस का, दिमाग खराब उसी के कारण तो स्ट्रेस से बाल चला जा गया। अच्छा, मेरे ऊपर वाला स्ट्रेस नहीं है, मुझे ऑफिस का लॉगिन वॉगिन नहीं करना, क्योंकि दोस्तों मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। आप कमाइए, छोड़िए। लगे मेरा अभी टाइम लगेगा दोस्तों। अगर आप इंस्टा मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं भी जॉब छोड़ के इनके जैसा बाल सफ़ेद कर लूँगा। ठीक है, अभी आज का क्या प्रोसीजर है आपका? आज का है कि मेरे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ऐसे मेरा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है, बट पता नहीं ये खानदानी है। यहाँ कोलेस्ट्रॉल के कारण यहाँ फैट एक्यूमुलेट हो गया है। अच्छा। तो उस पर क्रीम लगाएंगे 40 मिनट्स तक, तब तक हम एक नींद भी ले लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे वो उसको हटाएंगे लेजर से। फिर मैं एकदम बिना कोलेस्ट्रॉल वाला लौंडा देखूंगा, अंदर से भी बाहर से भी। ये वाला स्कीम हमें क्यों नहीं बताया? कोलेस्ट्रॉल रिमूव यहाँ से करवा उसे बहुत खर्चा है। वाला करवा के दीजिए। पूरे बॉडी में क्रीम लगाना पड़ेगा। कल मेरा जो भाई मेजोथेरेपी हुआ था। मेजोथेरेपी पता है आपको क्या होता है? हमें क्यों पता होगा? ये ऐसी कॉमन नॉलेज है क्या? हर किसी को पता होती है। ये मेसोपोटामिया टाइम के नहीं मजाक कर। मेजोथेरेपी में क्या होता है कि कुछ एक केमिकल होता है, बहुत हेल्दी होता है वो, और उसको ना आपके यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके बाल जो होते हैं वो जो थिनिंग हो रहा है उसमें थोड़ा सा रुकावट होता है और बाल हेयर लॉस कम होता है। उसके बाद फिर 1 महीने बाद पीआरपी होगा, तो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन एज पर किरण सर वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मेजोथेरेपी में थोड़ा निडल चुभता है, थोड़ी देर तक सर भारी लगता है, 2-2.5-3 घंटा। आफ्टर दैट यू आर ओके। बट उसके बाद सब बस इंतजार है कि 2-3 महीने का पूरा थेरेपी हो, उसके बाद घने बालों के साथ मैं वापस वीडियो बनाऊँ। और आपको पता है 1 महीना पहले मेरा ये हुआ था ट्रांसप्लांट फ्रंटल एरिया का, राइट? हाँ, तो उसके बाद जैसा आप बोले नीडल का हल्का सा पिंच हमको भी हुआ था, बट मेरा तो पूरा सुन्न किया गया था ना एरिया, तो ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं हुआ। और पोस्ट केयर में क्या हुआ कि शुरू में तो यहाँ बड़े दाने दाने दिख रहे थे, ऐसा माता निकल आई है माथे के ऊपर, है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो उसको ढक के रखते थे कैप से। बाहर निकलने का मन भी नहीं हुआ 2-3 दिन, और निकलना चाहिए भी नहीं था क्योंकि धूप से धूल से प्रोटेक्शन चाहिए था। बट 2-3 दिन के बाद में वो शेविंग फोम से सर में रख के उसको 20 मिनट धोने वाला जब इंतजाम चालू हो गया 4-5 दिन बाद, उसके बाद से बड़ा सुकून मिला। मतलब वो धीमे धीमे करके सब झड़ने लगे और उसकी जगह नेचुरल बाल आने लगे, और इतना कोई डिफ़िकल्ट रहा नहीं फिर उसके बाद उनको मेंटेन कर पाना। इनफैक्ट मैं डर के मारे कंघी वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट आज 1 महीने बाद फॉलोअप के लिए मिला हूँ डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब बिल्कुल नॉर्मल है। आप अगर ट्रिमिंग भी करना चाहते हैं, ट्रिमिंग कलर जो भी करना चाहते हैं, नॉर्मल बालों की तरह बिहेव कर सकते हैं आप, और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ कुछ। हाँ, बस उसका ध्यान रखना पड़ा कि सोते समय वो भी शुरू के 2 या 3 दिन सोते समय ये एरिया ऊपर रहे, तकिए में ना रगड़े, बस उतना थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ा। बाकी तो बढ़िया ही था टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस। एंड बस इसके अलावा और क्या। और तो बस बढ़िया है, बाल उगाने आए, उगा ले जाएंगे। ऐसे क्या फॉलोअप कंसल्टेशन में उन्होंने ग्रोथ चेक किया और मुझे बताया गया कि सरप्राइजिंगली मेरी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। 1 महीने में लोगों का इतना बाल उगता नहीं है जिनका ट्रांसप्लांट होता है, बट मेरा लकीली अच्छा चल रहा है सब कुछ। बाकी जो डोनर एरिया है वो सब भी चेक किया उन्होंने कि वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं कि इम्पैक्ट आ गया होगा, तो वो भी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला फॉलोअप मेरा 2 महीने बाद बताया गया, फरवरी में। तो दवाइयाँ भी डिसकंटिन्यू करने बोल दिया उन्होंने, खाली 1 गोली है वो खानी है, बाकी तो दवाइयाँ भी डिसकंटिन्यू करना है। जो मेडिकेटेड शैम्पू वगैरह थे उन्होंने कहा वो भी आप उसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 दिन कर सकते हो। कोई पहले हफ्ते में 2 या 3 दिन बोला था, अभी हफ्ते में 1 दिन कर सकते हो। तो गेटिंग बैक टू नॉर्मल एट अ वेरी फास्ट पेस, तो बढ़िया है।
तो देखिए दोस्तों, कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ी महामारी आई थी हिंदुस्तान में भी और पूरे विश्व में, जिसको HIV एड्स बोला जाता है। उसके बारे में बहुत सारे एड्स बने थे कि इसके बारे में बात करने से घबराइए नहीं, ये छूने से नहीं फैलता है। वैसे ही उससे भी बड़ी महामारी है जो कई सालों से विश्व के लोगों को परेशान किए जा रही है, स्पेशली आदमी लोगों को, वो है गंजापन और बालों का पतला होना, बालों का एक सही उम्र तक ना टिक पाना। और इसके बारे में भी हम लोग बहुत टैबू बना के बैठे हैं, बात नहीं करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पंकज भाई, डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, जो दिखेगा वही बिकेगा। और आपके बाल जो है सबसे ज़्यादा दिखते हैं, आपके स्किन सबसे ज़्यादा दिखते हैं। बिल्कुल। तो आप भी अगर आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर वो ज़रूरी नहीं कि बॉल्डनेस हो, बालों की थिनिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, स्काल्प का ड्राइनेस, किसी भी तरह का समस्या हो सकता है। ये मत सोचिए कि हल्की चीज़ है और इससे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप उसका इलाज कराने के बारे में सोचिए। आपके नज़दीकी जो भी शाखा है हेयर फ्री हेयर ग्रो की, वहाँ अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए, डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट कीजिए। डरने वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि बहुत भारी भरकम इलाज आपको बताया जाएगा। हो सकता है कि कुछ एक पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करने से आपकी समस्या ठीक हो जाए, बट वो जानकारी जाके प्राप्त तो कीजिए एक बार। अर्जुन भाई का ना हेयर लॉस हो रहा था, तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट का उन्होंने बताया डॉक्टर किरण सर ने। जब मेरे से मिले तो मुझे लगा क्या पता इनका कर रहे हेयर ट्रांसप्लांट, मेरा भी उसी में कह देंगे चलो भाई थोड़ा बाल एक्स्ट्रा चिपका देते, बट ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला देखिए आपका जो हेयर थिनिंग हो रहा है तो उसके लिए आपको PRP और मेसोथेरेपी से काम चल जाएगा। तो वो कर रहे हैं। तो ऐसा आप घबराइए मत कि आप यहाँ पे आएंगे तो ज़बरदस्ती आपके बाल लगा ही दिया जाएगा। वो आपका स्टडी किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, क्या जरूरी बन पड़ता है वो डॉक्टर किरण सर सजेस्ट करेंगे, एंड देन यू विल गो विद दैट प्रोसीजर। नॉट नेसेसरली डॉक्टर किरण पुणे के पिंपलेगुरव ब्रांच में कार्यरत है। इनके बहुत सारे अक्रॉस आई थिंक 11 डिफरेंट सिटीज़, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, सारे मेजर सिटीज़ कवर करते हैं। तो आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके, वहाँ भी बहुत काबिल डॉक्टर बैठे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उनसे जाके मिलिए, कंसल्ट कीजिए और अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए।